एक जैन फकीर की कहानी के माध्यम से आज के सेशन में मैं आपको बताने की कोशिश करूंगा कि आप अपनी ओसीडी के विचार को किस तरीके से समाप्त कर सकते हो। करें शुरू? जी हाँ जी मैम, करें शुरू। हाँ, तो एक सन्यासी जो जंगल के बीच जैन संप्रदाय का मठ था और वहां पे वह ध्यान करते थे। वह नया सन्यासी था और कुछ वहां पुराने सन्यासी भी रह रहे थे और कुछ नए सीखने के लिए आए हुए थे। तो उन सब का क्या था कि वह लोग मिल करके प्रैक्टिस किया करते थे, मेडिटेशन का, ध्यान का प्रैक्टिस किया करते थे वहां पे। तो जैसे ही वो जो नया जैन फकीर बना, जैसे ही वह ध्यान करने बैठता तो उसे कोई ना कोई चीज परेशान करती। पक्षियों की चहचहाहट परेशान करती तो उससे गुस्सा आता। अगर हवाएं चलती तो उसके अंदर द्वेष होता। ऐसे कोई ना कोई चीजें उसे परेशान करती रहती थी। उसने क्या किया कि वहां के जो सीनियर जैन फकीर थे, जिनके गाइडेंस में सभी लोग ध्यान किया करते थे, उसने उनको बताया कि मेरे को ऐसा ऐसा प्रॉब्लम हो रहा है। तो उन्होंने उससे एक सवाल पूछा, ऐसी कौन सी चीज है जो आपको सचमुच परेशान कर रही है? ऐसी कौन सी चीज है जो आपको सचमुच परेशान कर रही है? तो उस जैन फकीर ने बोला कि कभी कोई चीज मुझे परेशान करती है, कभी कोई चीज मुझे परेशान करती है, कभी कोई चीज मुझे परेशान करती है। मैं ध्यान करने बैठता हूं, कभी मेरे ख्यालों में बिल्ली का बच्चा आता है, कभी पेड़ की हवाएं, पक्षियों की चहचहाहट मुझे बहुत बुरी तरह से प्रताड़ित करती है। तो उसने फिर एक उपाय निकाला कि मैं यहां से थोड़ा दूर जाकर के ध्यान करूंगा। तो जब वह दूर जाकर के ध्यान करने लगा तो वहां भी उसे पक्षियों की चहचहाहट वगैरह फिर से परेशान करने लगी। वहां भी उसकी बात न बनी। फिर एक दिन वह गया तो दूसरी साइड नदी थी, तो वहां पे नाव बंधी हुई थी किनारे पे। तो उसने देखा कि ये नाव बंधी हुई है, मैं ऐसा करता हूं कि इसमें बैठ करके जाता हूं और बीच पानी में चला जाऊंगा और वहां जा करके मैं मेडिटेशन करूंगा। तो उधर ना तो कोई होगा बीच में और मेरा ध्यान भी सफल होगा। ऐसा उसने 2-3 दिन किया। उसका ध्यान सफल हुआ और वह खुश भी हुआ। चौथे दिन जब वह ध्यान कर रहा था तो अचानक से उसे अपनी साइड से आती हुई कोई आवाज सुनाई दी। जैसे ही उसको आवाज सुनाई देती है तो वह क्या करता है कि चलो देखते हैं क्या है। उसने आंख खोली, सामने से बहुत तेज गति से दूसरी नाव आ रही थी। तो नाव आ रही थी तो उसने क्या किया कि जोर जोर से चिल्लाने लगा, अरे तुझे पता नहीं है क्या, मेरे अंदर ठोक देगा, ये होगा, मैं गिर जाऊंगा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। तो वो नाव आती रही तेज गति से, आती रही आती रही आती रही और वो एकदम से उसको छू करके चली गई। उसने देखा नाव के अंदर तो कोई नहीं है, क्योंकि वह नाव तो वहां से छूटी हुई थी। वह नाव जहां बंधी हुई थी उस बंधन से छूट करके आ गई थी। तब उसे एक सूत्र ज्ञात हुआ उस पूरी घटनाक्रम में कि मैं जो जैन फकीर मुझे बताते थे कि आपको ऐसी कौन सी चीज है जो परेशान कर रही है, परेशान ये नहीं कर रही। नाव का आना, पक्षियों का चहचहाना, हवाओं का आना, परेशानी ये नहीं है। परेशानी क्या थी? परेशानी ये थी कि मैं उनके ऊपर प्रतिक्रियाएं दे रहा था। परेशानी यह थी कि मैं उनके ऊपर प्रतिक्रियाएं दे रहा था। तो आज का जो हमारा नाइट का सेशन है, इसके अंतर्गत मैं यही बताना चाह रहा हूं। अभी टाइम भी हो चुका है हमारा और यहां से जाने के बाद में अब आप लोग मेडिटेशन करोगे।
10 मिनट का मेडिटेशन होगा, उसके बाद सभी लोग अपने अपने स्थान पे जा सकते हैं। ठीक है, तो आज के इस सेशन में आप जितने लोग भी यहाँ बैठे हो, 35 लोग यहाँ बैठे हो, तो आप सब लोगों को ये बात समझ करके जानी है। क्या समझ करके जानी है कि महत्वपूर्ण यह नहीं है कि क्या चीजें परेशान कर रही है, महत्वपूर्ण यह है कि हम उसके ऊपर प्रतिक्रियाएं क्या दे रहे हैं। उसने वो जो सूत्र इजाद किया ना, वह चीजें थी समझने वाली। और उसके बाद में वह जैन फकीर आता है और उन सब लोगों की तरह वहीं ध्यान करता है जहां वो लोग किया करते थे। तो वहां आवाजें भी होती थी, सब कुछ होता था, परंतु उसे कोई भी डिस्टर्ब नहीं कर पाता, क्योंकि उसने सूत्र इजाद किया कि अगर मैं प्रतिक्रियाएं दूंगा तो वह चीज मुझे परेशान करती है, न कि पक्षियों की चहचहाहट, दिमाग में विजुअल आना, ये चीजें मुझे परेशान नहीं करती। तो आज के इस नाइट के सेशन में अब आप सब लोग जाओगे और आज की इस बात को मेरा सूत्र बांध करके लेकर के जाना है, आप जितने भी लोग यहाँ बैठे हो, कि इस स्टोरी को याद रखना है। कोई भी विचार आपको आता है ना, तो उसके ऊपर किस तरीके से आप प्रतिक्रियाएं दोगे, वही इंपॉर्टेंट है और वही आपकी परेशानी का कारण है। ये सिलोचना जी कल मेरे से बात कर रहे थे उधर, हाँ कल मॉर्निंग में हम हॉल में बैठे थे तो वो बात कर रहे थे, तब मैंने इनको भी यही बात बताई थी कि प्रतिक्रियाएं नहीं देना है। वहां जो हमने टास्क करवाया था ना आपको, बाहर टेंट के बाहर, हाँ टास्क हुआ था सुबह मॉर्निंग वाले में, जो लोग थे उनको पता है। हाँ कितने लोग थे मॉर्निंग वाले में? 10 लोग थे। हाँ, तो जो मॉर्निंग का टास्क हुआ था ना, उसके अंदर हमने यही बातें की थी कि प्रतिक्रियाएं नहीं देनी है। और आज के इस सेशन को खत्म करते हुए भी मैं इसी बात पे जोर देना चाहता हूं कि प्रतिक्रियाएं नहीं देनी है। इस बात को आप समझ लीजिए, ठीक है। और मैं ऐसा विश्वास करता हूं कि आज की इस मेरे जो नाइट का सेशन हुआ है, इसके अंतर्गत जो मैंने फॉर्मूले आपको 3 से 5 फॉर्मूला दिया है, ठीक है। हाँ, और इससे पहले मैंने एसएस का फॉर्मूला भी आपको बताया था शॉर्ट फॉर्म में। तो इन सबको आपने प्रयोग में लाना है और इससे समझना है कि आपका जो माइंड का नेगेटिव बिलीफ है वह किस तरीके से ध्वस्त हुआ है, इस बात को याद रखना है। और प्रतिक्रियाएं, ये इंपॉर्टेंट बात रहेगी। कल जब हमारा मॉर्निंग सेशन लगेगा ना, तो उसके अंदर हम इसके आगे की बात करेंगे कि प्रतिक्रियाएं किस तरीके से हम डाइवर्ट करेंगे। प्रतिक्रियाएं तो देनी नहीं है, ये तो पहला हमने सूत्र इजाद कर लिया यहाँ। अब कल मॉर्निंग के सेशन में इसके ऊपर मैं आगे बोलूंगा, ठीक है। तो आज के सेशन में सभी को अच्छे से ये बात समझ में आई होगी। और अब आप सब लोग जाइए और 10 मिनट का मेडिटेशन होगा, उसके बाद में सब अपने अपने स्थान पे जाइए और विश्राम करिए। बाकी हम कल के सेशन में मिलते हैं। मुझे इतना विस्तार पूर्वक सुनने के लिए और आज के सेशन को अटेंड करने के लिए मैं आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद।